बंदर फिल्म को लग रहे हैं झटके पे झटके। बॉबी देओल की बहुत समय बाद ऐसी फिल्म थी, ऐसे इसमें लीड के तौर पे, हीरो के तौर पे वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन इसमें रोड ब्लॉक्स इतने लगा दिए गए हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ा कारोबार करती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि एक तो पहले ही बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर यह फिल्म रिलीज की गई थी। बंदर, मंकी इन ए केज, आपसे कई महीने पहले हमने देखा, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च की गई, वहाँ सबसे पहले लाई गई। वहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ के बाद, अच्छे रिएक्शंस के बाद फिल्म को मार्केट में उतारा गया और ये सोच के उतारा गया कि यहाँ अच्छा कारोबार मिलेगा, क्योंकि पीछे से बड़ी तारीफें फिल्म को ऑलरेडी मिल गई हैं। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, उन्होंने ये डेट भी हुई रखी कि आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद उतार दिया जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारी गाड़ियां इंतजार कर रही थी स्टेशन के ऊपर और सब चल पड़ी हैं, जिसमें पिद्दी है साउथ से आती हुई, और इधर से आप कहें तो वरुण धवन की फिल्म आ रही है। तो सब मिला के एक साथ जब प्लेटफॉर्म पे आनी शुरू हुई तो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, नेशनल चेन्स में अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। तो जो जिस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहा है, और उसमें पिद्दी भी आती है पीवीआर के अंदर या पीवीआर आइनॉक्स के अंदर वरुण धवन की फिल्म आ रही है। तो नतीजा ये हो रहा है कि वहाँ बंदर को स्लॉट्स ही नहीं मिल रहे हैं। मैंने नोएडा के अंदर देखा, जहाँ मैं रहता हूँ, कुल मिलाकर मतलब गिनती के स्लॉट्स हैं, गिनती के शोज़ पूरे नोएडा के अंदर, वेरी लिमिटेड। और पूरी दिल्ली के अंदर देखा तो भी मुश्किल से 60-70 के आसपास शोज़ नज़र आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। मतलब ये बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। वजह क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स अपनी अपनी। पॉलिटिक्स ये कि जो जिस बैनर के साथ कनेक्टेड है वो उस फिल्म को ज़्यादा दिखा रहा है। तो ऐसे में जी वाले कह रहे हैं कि भाई कम से कम अगर 4 मल्टीप्लेक्सेस हैं तो कम से कम पूरे दिन में 3 शोज़ तो हमारा दिखाओ। मतलब अब उसके अंदर आप पूरे दिन के शोज़ काउंट कर लीजिए तो मल्टीपल शोज़ हैं। या फिर अगर 5 वाला है तो कम से कम 4 शोज़ तो पूरे दिन के अंदर दिखाओ। नेशनल चेन्स में ये भी नहीं हो रहा है, पीवीआर के अंदर ये भी नहीं हो रहा है। नतीजा ये हो गया, जी वालों ने फिर थोड़ा सख्ती के साथ कहा है कि भई अगर ऐसा है तो हम अपनी फ़िल्म आपकी मल्टीप्लेक्सेस चेन पर, नेशनल मल्टीप्लेक्सेस चेन पे शो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है अगर ये मामला नहीं सुलझा तो इस फ़िल्म के शोज़ जो अभी दिल्ली एनसीआर में या बाकी जगह पे दिखाई दे रहे हैं, वो नेशनल चेन से हट जाएँ, वहाँ पर भी दिखाई ना दें। तो नतीजा ये होगा कि पहले ही बहुत गिनती के स्लॉट थे और ये और कम स्लॉट्स रह जाएंगे। अच्छा, इस फिल्म के साथ पॉजिटिव चीज़ क्या थी? एक तो बॉबी देओल, मतलब एनिमल के बाद में, या फिर अभी जिसे कहते हैं बैट्स ऑफ बॉलीवुड के बाद में, एकदम अपने पीक पर हैं इस समय लोकप्रियता के। उनके नाम पर ये फिल्म बनाई गई, उनकी अदाकारी पर ये फिल्म खड़ी है और यहाँ से फिल्म को अच्छा कारोबार करना था। लेकिन ये सारे पॉलिटिक्स के चक्कर में अब लग रहा है कि फिल्म के अंदर बहुत दूर तक जा नहीं पाएगी फिल्म ये। अच्छा, फिल्म कितना दूर जाएगी ये डिपेंड करता है दर्शकों पे। अगर दर्शक अब भी हाउसफुल के हाउसफुल चले जाएं तब भी बात समझ में आती है, लेकिन जब पूरे पूरे मल्टीप्लेक्सेस चैन के अंदर फिल्म ही नहीं होगी तो ऑडियंस देखेगी क्या? ऑडियंस को मौका ही नहीं मिल रहा है फिल्म चूज करने का, और ये सबसे खतरनाक चीज़ हो जाती है। नॉर्मली हमने देखा है कंपटीशन के अंदर फार्मूला सेट हो जाता है कि इस फिल्म को इतना परसेंटेज दिया जाएगा, इसको इतना दिया जाएगा। वो एक फार्मूला सेट हो जाता है, किसी फिल्म को ज़्यादा होता है, किसी फिल्म को कम होता है। लेकिन यहाँ तो सिरे से ही गायब होती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि भैया या तो सुधर जाओ, नहीं तो हम ये फिल्म हटा लेंगे। पूरा बयान है, ठीक है जी, वो बयान है। Z Studio Distribution and Revenue Head Girish Johar confirmed that the team ask was calibrated around the film intended audience and runtime. उन्होंने कहा, our ask is very fair. The producer and us have devised a particular release strategy catering to the core target audience. According, we have requested cinema across the country to give us certain allotted shows of the film, that is 3 to 4 shows in 5 screen post. 20-25 शोज जहां होते हैं वहां सिर्फ 3 से 4 स्क्रीन मांग रहे हैं और वो भी नहीं दी जा रही हैं। तो नतीजा ये हुआ कि वो भी पोस्ट 1 PM, मतलब ये भी नहीं कि सुबह सुबह जो आप चलाना चला लो। द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म इज नॉट वेरी लॉन्ग आइदर, 130 मिनट्स। वी आर ऑल्सो अवेयर दैट देर इज ए हैवी रश ऑफ रिलीज दिस वीक, दैट इज वाई वी डिडंट गो फॉर ए वाइड रिलीज। द प्लेक्सेस आर स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड बैक एंड फोर्थ इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मांग बड़ी जायज़ है। साफ साफ कहना है कि भाई अगर आप ये भी नहीं मांगते हो कि 4 या 5 स्क्रीन्स भी नहीं देते हो पूरे दिन के अंदर, तो हम नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में ये नहीं दिखाएंगे। नतीजा ये होगा कि बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पे फिल्म पहुंच जाएगी और उसका कारोबार जो होना है फिर आप सब जानते हैं। तो खैर, ये चेंज चलती हैं फिल्मों के अंदर, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसे पहले भी हमने देखा है।
स्क्रीन्स की लड़ाई चलती रहती है और दमदार जो होता है, जिनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन राइट ज़्यादा होते हैं, यहाँ ज़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और लग रहा है कि यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो बड़े चेन्स हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ समझौता करके बैठे हैं। तो अब जो अपडेट होगा आप तक लेके आएंगे और डेफिनेटली ये किसी भी फिल्म के लिए, और खासकर ऐसी फिल्म जो एक मतलब एक होता ना, एक मैसेज वाली फिल्म होती है, उन फिल्मों के साथ ही हमने अक्सर देखा है कि उनको पहले ही मान लिया जाता है फिल्म चलने वाली तो है नहीं, ज़्यादा देने की स्क्रीन देने की ज़रूरत है नहीं, मल्टीप्लेक्सेस भी किनारा कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ तो मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख के डिसाइड करनी चाहिए थी कि कब रिलीज़ करनी है, कब नहीं करनी है। खैर, अब तो जो होना है वो हो गया है। बाकी आप लोगों का इस पे जो कमेंट है प्लीज़ नीचे कमेंट करेगा, फिर इस पे बात करेंगे। नमस्कार।